हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और इसके पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड दोनों मेथड कर लिए हैं और एक्सरसाइज भी एनसीईआरटी की हमने साथ में कवर करी है। आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने वाले हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखेंगे। और जो हमारी लास्ट की जो एक्सरसाइज है जो कि हमारी 3.5 है एनसीईआरटी की, उसको भी हाफ करेंगे वैसे ही जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग के 3 जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के पहले कुछ चीजें जो आपको जानना जरूरी है वो देख लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, मैंने 2 इक्वेशंस लिख रहा हूं। ये मेरी लिखी पहली इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं a2x प्लस b2y प्लस c2 हो गई इक्वल टू 0। ये मेरे पास 2 इक्वेशंस हो गई हैं। दोनों ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैं। देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस है, पावर 1 1 है सबकी, और ये 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स हैं मेरे पास। अब इसमें क्या होगा, ये x का कोएफिशिएंट ये इसमें a1, इसमें a2, इसमें y का कोएफिशिएंट b1 b2 और ये कांस्टेंट c1 और c2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है, मैंने 2 अलग अलग इक्वेशन लिखी हैं। अब इसमें देखो कंडीशंस, मैं कंडीशंस बता रहा हूं कि कब आप चेक करोगे। देखो, आपको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके चेक करने की जरूरत नहीं है कि इसका सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, xy की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोई भी इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन होते हैं। मैंने स्टार्टिंग के जब लेक्चर्स हुए थे उसमें बताया था कौन कौन से 3 सॉल्यूशन होंगे। या तो उसका एक कंप्लीट यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन, या तो उसके होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, दूसरी कंडीशन, या तो एक सॉल्यूशन होगा या फिर कई सारे सॉल्यूशन होंगे, या फिर तीसरी कंडीशन हो जाएगी कि नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो ये 3 कंडीशंस होती है, पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन और ये हो गई हमारी तीसरी कंडीशन। अब इन तीनों कंडीशन को चेक कैसे करेंगे, कौन सी कंडीशन में क्या वैल्यू होती है, वो आपको 2 इक्वेशन से जो कोएफिशिएंट्स होंगे वही बता देंगे कि आपके आंसर कैसे आप निकालोगे। देखो कैसे निकालोगे। अगर मेरा a1 अपॉन a2 2 इक्वेशंस आपको दी हैं, उसमें जो x के कोएफिशिएंट्स हैं, दोनों ही इक्वेशन में x वाले जो कोएफिशिएंट है उनका रेशो अगर b1 अपॉन b2 के रेशो के बराबर नहीं है तो वो हो जाता है मेरा पहली कंडीशन, जिसको मैं बोलता हूं यूनिक सॉल्यूशन। ये हो गई पहली कंडीशन, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये हो गई मेरी यूनिक सॉल्यूशन। मतलब उस केस में उसका सॉल्यूशन होगा एक होगा, x की वैल्यू एक आएगी, y की वैल्यू भी एक ही आएगी। तो उस केस में हम उसको फिर आगे सॉल्व करेंगे। इन्हीं 2 से पता चल जाएगा। अब दूसरी कंडीशन देखो। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इक्वल आ गए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आ गया मेरा b1 अपॉन b2, उसके बाद मैं c1 अपॉन c2 चेक करूंगा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, और अगर ये आ गया c1 अपॉन c2 के इक्वल, तो उस केस में यहां पे क्या हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन जो मेरी है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे मेरे। तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन के काफी ज्यादा, अब देखो ना, खुद चेक करो, थोड़ा सा सेंस यूज करो अपना। a1 अपॉन a2, b1 और b2, c1 और c2 सारी वैल्यूज आपस में रेशियोस इक्वल आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो टर्म्स लिखी हैं सारी इक्वली लिखी होंगी ना, तभी तो वो इक्वल आ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो वो तो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी इनके सॉल्यूशंस, तो उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तीसरा जो केस होता है जो कि नो सॉल्यूशन का जो होता है, उस केस में क्या होगा, जो तीसरा वाला केस होता है इसका, a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ये अगर केस बनेगा तो हम बोल देंगे कि इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो ये 3 कंडीशन होती हैं जो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर सेटिस्फाई नहीं होंगी तो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तीसरी कंडीशन वाले में। पहली वाली हम चेक करेंगे, अगर पहला रेशियो इक्वल नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन है, उसको सॉल्व कर जाएंगे। अगर पहले दोनों इक्वल आ गए तो हम जो लास्ट वाले c1 c2 है ना, उनको चेक करेंगे कि वो भी इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर वाली कंडीशन इक्वल नहीं आई तो नो सॉल्यूशन। तो ये 3 कंडीशंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन, ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन, और ये हो गई हमारी तीसरी कंडीशन। पहली वाली पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, दूसरी वाली पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे, तीसरी वाली पे मिलेगा मुझको नो सॉल्यूशन। 3 कंडीशंस हैं।
और ये तीन कंडीशंस अगर समझ में आ गई तो इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और जब उसमें पूछेगा तो हम इस क्वेश्चंस, इन इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फिर सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये तीनों केस हैं इसमें, और यही तीनों वो केस हैं जो आपको ग्राफिकल मेथड, अभी हमने ग्राफिकल एनालिसिस नहीं किया है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, और आज हम कंप्लीट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट ग्राफिकल मेथड अभी हमने नहीं देखा है। ग्राफिकल मेथड जब करोगे तब भी इसका यूज होगा। चलो एक्सरसाइज 3.5 हेडिंग डाल देते हैं हम। अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 हम ले रहे हैं यहां से, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वाला पार्ट। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। हमें कुछ चार इक्वेशंस दी हुई हैं अलग अलग, उनमें हमको ये बताना है कि किनका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तीनों में से क्या है वो बताना है। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चार इक्वेशन लिखी है, उसमें से हम सबसे पहले वाली देख लेते हैं। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसी का दूसरा पार्ट है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये वाला, ये मुझे इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब मुझे इसमें चेक करना है सबसे पहले कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक आ रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहा है कि नो सॉल्यूशन आ रहा है। तो उसको चेक करने के लिए अभी हमने क्या देखा, रेशियोज चेक करेंगे। a1 अपॉन a2 क्या है, ये मेरा है a1, देखो इसमें लिख के बता रहा हूं, बाकी में बार बार नहीं लिखेंगे। a1 है मेरा 1, b1 है मेरा -3 और c1 है मेरा वापस से -3। a2 अगर देखूं तो a2 है मेरा 3, b2 है मेरा -9 और c2 है मेरा -2। ये वैल्यूज मुझे गिवन है, ऐसी तो गिवन है। अब मैं a1 अपॉन a2 निकालता हूं। a1 अपॉन a2 क्या है मेरा 1/3, ये 1/3 है, ये हो गया मेरा a1 अपॉन a2। अब b1 अपॉन b2 ये लिखा है -3 अपॉन -9, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो a1 और a2 तो इक्वल आ गए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया, मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो इसका नहीं है, तो इसका आगे हम सॉल्यूशन और नहीं करेंगे। अब ये चेक करना है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, तो उसके लिए तीसरी कंडीशन c1 अपॉन c2 चेक करते हैं। c1 क्या है -3, c2 क्या है -2, तो माइनस कटेगा, बट 1/3 की इक्वल टू नहीं आया ना, ये 3/2 की इक्वल है। हियर इन दिस केस क्या आया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आया मेरा b1 अपॉन b2, बट इज नॉट इक्वल टू आया c1 अपॉन c2। इसका मतलब है हेंस, मैं इधर ही लिख दूंगा इसके आगे, हेंस नो सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि तीसरी कंडीशन इसमें लग रही है, तीसरी वाली जो हमने भी देखी थी। पहली वाली लग रही होती तो यूनिक सॉल्यूशन आता, तो हम इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते, बट नहीं आया। तो चलो कोई नहीं, अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया नहीं है कैसे करना है, क्वेश्चन आने दो फिर बताता हूं। सेकंड पार्ट है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, और लिखा है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। अभी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है क्या, नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं लिखी है, तो ये 5 को उधर ले जाता हूं, इस 8 को उधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा -8 उधर जाके इक्वल टू 0, उसी तरह से हो जाएगा -5 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, वही a1 a2 क्या है, a1 है मेरा 2, b1 है मेरा 1, देखो y का कोएफिशिएंट 1 है, और c1 कितना आया -5। सिमिलरली a2 निकालूंगा तो a2 है मेरा 3, b2 है मेरा 2 और c2 कितना आया -8। अब मैं रेशियो निकाल लेता हूं, a1 अपॉन a2 कितना होगा 2/3, a1 अपॉन a2 निकाला मैंने तो कितना आया 2/3 आया। अब मैं निकालता हूं b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 कितना आएगा 1/2 आएगा, बस इसके आगे नहीं निकालूंगा, पहले ही वाले दोनों इक्वल नहीं है ना। अब मैं देखूंगा हेयर a1 अपॉन a2
इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2, हेंस पहली वाली कंडीशन लग रही है, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन होगा। पहली कंडीशन लग रही है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले इक्वल नहीं आया ना, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे लगता है। इन इक्वेशंस को मैं फिर से लिख रहा हूं एक बार ऊपर, यहां देखना, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हो गई 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख दूंगा x अपॉन इक्वल्स टू लिख दूंगा y अपॉन इक्वल्स टू लिख दूंगा 1 अपॉन, ये तीन काम कर लूंगा पहले, ठीक है, ये तीन काम कर लूंगा पहले, x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन, और तीनों के बीच में इक्वल्स टू का साइन रहेगा। अब x के नीचे जो आएगा ना वो क्या आएगा, देखो x के नीचे वाला पार्ट निकालने के लिए मैं x को छुपा दूंगा, x को छुपा दूंगा, मतलब x की वैल्यूज जो मेरे पास ये 2 और 3 है ना, इनको मैंने यहाँ पे छुपा दिया, इनको हाइड कर दूंगा। अब इनको हाइड करने के बाद ये ऊपर वाली इक्वेशन है, ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इसका कोएफिशिएंट लूंगा, क्या है इसका कोएफिशिएंट 1 इंटू -8, इसका क्रॉस इसके साथ करूंगा। फिर से देखो, x का मुझे बताना है, तो x वाले के नीचे बताने के लिए x वाले को मैं यहां से हटा दूंगा, इस वाले का 1 वो मल्टीप्लाई करूंगा 8 के साथ, तो 1 इंटू, और 8 नहीं एक्चुअल में वो -8 है, ये कर दिया -8, और फिर साइन लगाऊंगा माइनस का, और उसके बाद जो बचा हुआ है ये वाले दोनों को ले लूंगा, कौन से हैं, -5 इंटू 2, ये वाला x के लिए। x को सॉल्व करना है तो x को यहां से हाइड कर देंगे, बचे हुए दो फर्स्ट वाली इक्वेशन के जस्ट साइड वाला, इसके जस्ट साइड वाले लेंगे, तो ये दो आ गए मेरे पास। अब y निकालना है ना, अब जब y निकालना है तो y को हाइड कर दूंगा, y को हाइड करके y के जस्ट साइड वाला पहले लिखूंगा, -5 इंटू 3, -5 इंटू 3, सीक्वेंस याद रखना, फर्स्ट इक्वेशन के जस्ट साइड वाला पहले लेना है, तो -5 इंटू 3 करूंगा, ये आया -5 इंटू कर दिया मैंने 3 के साथ, -5 के बाद उधर कौन सा बच गया, 2 इंटू -8, साइन आएगा बीच में माइनस का, 2 इंटू लगा दिया -8। अब मुझे 1 मतलब ये कांस्टेंट वाला, 1 मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाले को हाइड कर दूंगा। अब इसमें नीचे की तरफ नहीं जाना, इसके बाद मैं सीक्वेंस में चल रहा हूं, ये छुपाया था तो इसके बाद वाला टर्म लिया था, इसको छुपाया था तो ये वाला टर्म लिया था, अब इसको छुपा रहा हूं तो इसके बाद कुछ नहीं है ना, तो सीधा मैं लौट जाऊंगा कहां पे, 2 की तरफ, 2 की तरफ लौटूंगा, और 2 ये तो छुपा दिया मैंने, 2 और 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 इंटू 2, साइन हमेशा बीच में माइनस का ही आएगा, 2 इंटू 2 हो गया, ये क्रॉस इसके साथ हो गया, और 1 इंटू 3 ये दोनों हो जाएगा, -1 इंटू 3, बस ये मेथड खत्म यहाँ पे। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, आगे देखो सॉल्व कैसे होगा, x अपॉन में क्या है, -8 और माइनस, अच्छा माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और 5 2 हो जाएगा 10 इक्वल्स टू y, इसके अपॉन में क्या आया, 5 3 15, ये होगा -15, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस, 8 2 हो जाएगा 16। सिमिलरली ये 1 अपॉन में 2 2 हो गया 4, और ये माइनस का हो गया 3। अब इसके आगे देखो, ये लिखा है x -8 प्लस 10 x अपॉन 2 बचा, यहां पे y -15 प्लस 16, यहां पे 1 बचा, इक्वल्स टू 1 तो लिखा ही, अपॉन 4 -3 1 हो गया। अब क्या करोगे, अब एक बार देखो इसके बाद वाला यहां, इसके बाद यहां करते हैं, इसके बाद यहां देखो, एक बार ना x अपॉन 2 इक्वल टू 1, 1 अपॉन 1 1 ही होगा, तो एक बार x अपॉन 2 इक्वल टू कर दूंगा मैं 1, और एक बार y अपॉन 1 इक्वल टू हो जाएगा 1, और एक बार y अपॉन 1 इक्वल टू हो जाएगा 1, वो 1 अपॉन 1 है तो 1 ही रहेगा। एक बार ये वाला पार्ट इसकी इक्वल, एक बार ये वाला पार्ट इसकी इक्वल, दोनों कर दिए। अब x अपॉन 2 इक्वल टू 1 है, 2 डिवाइड में उधर पहुंच जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू निकल के आ गया 2।
सिमिलरली y इक्वल टू 1, तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये था मेरा पूरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यहां से मैंने लिया x को निकालना है तो x को हाइड करेंगे, बाकी के कोएफिशिएंट हमेशा याद रखना, इसमें कंफ्यूज होते हैं और आंसर गलत लेके आ जाते हैं। x को हाइड करोगे तो इसके जस्ट साइड वाले कोएफिशिएंट को नीचे से मल्टीप्लाई करोगे, देन इस वाले को इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, हमेशा इसके साइड वाले को इसके साथ करके पहले लिखोगे, देन जो बचे हुए जो दो हैं फिर उनको करोगे। सिमिलरली y को छुपाओगे, y के राइट साइड वाला पहले लोगे, ये वाला नहीं पहले लोगे, राइट वाला -5 और 3 है, -5 और 3, देन जो बच गए हैं वो ले लेंगे। सिमिलरली लास्ट वाले को छुपाएंगे तो इसके साइड में क्या है, कुछ नहीं है, तो यहां लौट आएंगे, इन दोनों को लेंगे और फिर बचे हुए को ले लेंगे और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये सेकंड वाले का आंसर आ गया। अब इसमें और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे, इसके बाद क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 20। थर्ड वाला पार्ट है इसका 3x माइनस 5y इक्वल्स टू लिखा हुआ है 20, और दूसरा पार्ट लिखा है 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। ये लिखा हुआ है 6x माइनस 10y इक्वल टू हो गया मेरा 40। अब इसमें भी मैं पहले a1 a2 निकाल दूंगा। अच्छा, इस वाली इक्वेशन से 2 कॉमन आ रहा है ना, ले लो क्या, रहने देता हूं, लेना चाहूं तो ले सकते हो। अभी मैं a1 अपॉन a2 देखता हूं क्या आ रहा है। a1 है मेरा 3, a2 आया 6, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2 आया। अब मैं b1 अपॉन b2 देख लेता हूं, तो b1 अपॉन b2 क्या आ जाएगा, -5 अपॉन -10, ये भी कट गया, तो ये 1 अपॉन 2। तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं आ रहा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो निकल आया मेरा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू निकल के आ गया b1 अपॉन b2, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। अब मैं c1 अपॉन c2 भी चेक कर लेता हूं, तो c1 अपॉन c2 कितना निकलेगा, देखो ये इधर लेके आ जाता हूं ना, इक्वल टू 0 माइनस 40 इक्वल टू 0, 20 अपॉन 40, 2 1 जा 2 2 जा, ये भी आ गया c1 अपॉन c2 के। तो इस केस में क्या होगा भैया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इस केस में तो कुछ नहीं होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे इस केस में, तीनों एक दूसरे के इक्वल आए, तो ये आगे सॉल्व तो होगा नहीं। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट देखो जल्दी से, इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। फिर से निकालता हूं a1 अपॉन a2, इस केस में क्या है 1 अपॉन 3, अब निकालूंगा b1 अपॉन b2, ये क्या है -3 अपॉन -3, तो ये कटेगा और 3 1 जा 1 जा। इस केस में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हेंस यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें क्या बनने वाला है मेरा, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ऐसा मैं पूरा लिख दूंगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, तो ये आ गया मेरा x अपॉन इक्वल्स टू लगा दूंगा y अपॉन, और सिमिलरली तीसरा आ जाएगा 1 अपॉन, तीनों चीजें आ गई। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x वाले के लिए x वाले को छोड़ दूंगा, x के जस्ट राइट साइड में लिखा है -3 इंटू -15, -3 इंटू कर दूंगा -15, और फिर साइन लगा दूंगा माइनस का, बच कौन सी दो टर्म गई, -7 इंटू -3, तो -7 इंटू कर दूंगा -3 में, तो ये टर्म आ गई। अभी देखो y अपॉन, y को छुपा दूंगा, y को छुपा के जस्ट राइट साइड वाला -7 इंटू 3, तो -7 इंटू 3 कर दूंगा और साइन लगा दूंगा काय का, माइनस का साइन लगाया, -7 इंटू 3 करके, और जो बचे हुए टर्म से फिर वो लिख दूंगा 1 इंटू -15, 1 इंटू -15, तो -15 ही बचेगा। अब तीसरा वाला इसको हाइड किया, तो इसके जस्ट ये वाला हाइड करूंगा, तो इसके राइट में कुछ नहीं है, तो सीधा यहां पहुंच जाऊंगा, 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 बचेगा, साइन लगाऊंगा माइनस का, -3 इंटू 3, -3 इंटू
3 करूंगा। अब इसको सॉल्व कर लेता हूं। पहला वाला क्या आया, x अपॉन कितना बचा 15, और माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 15 3 हो जाएगा 45, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 3 21 इक्वल्स टू y अपॉन लिखूंगा 7 3 21, और माइनस का साइन है तो माइनस, और यहां पे माइनस माइनस प्लस 15 हो गया इक्वल्स टू, ये हो गया 1 अपॉन -3 लिखा हुआ है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 3 हो गया 9। और आगे सॉल्व कर लेता हूं इसको। x अपॉन कितना बचेगा, 45 में से 21 माइनस करूंगा तो 4 बचेगा और 2 बचेगा, 24 बचेगा। y अपॉन कितना बचा, -21 प्लस 15, तो ये बचा माइनस का 6। सिमिलरली 1 अपॉन 6 यहां पे बचा। अब एक बार x अपॉन 24 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 6, और एक बार y अपॉन -6 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 6। ये देखो यहां कट जाएगा, 6 4 24, और ये 6 से 1 टाइम जा रहा है, माइनस है, ये वहां पहुंच जाएगा तो y की वैल्यू आ गई -1, और ये 4 है, ये 4 वहां पहुंच जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ गया 4, और y इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 1। तो ये हो गया मेरा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहला वाला पार्ट मेरा सॉल्व हो चुका है। दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं जल्दी से अपन इसका, फिर तीसरा वाला खुद कर लेना। तीसरे वाले में सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक इक्वेशन दी उसको सॉल्व करना है, आप सीख चुके हैं, आप सॉल्व कर लेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन हम फटाक से इसका जल्दी से देख लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 2 का कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमें एक इक्वेशन, दो इक्वेशंस दी हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 दिया है तो -7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन दी है मुझे a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, और जो इक्वल्स टू में लिखा है 3a प्लस बी माइनस 2, उसको मैं पूरा का पूरा राइट हैंड साइड ले आता हूं। अब राइट हैंड साइड लेके आऊंगा तो ये पूरा का पूरा टर्म जो होगा माइनस में आ जाएगा, तो मैंने एक माइनस आगे जोड़ दिया और इस पूरे टर्म को एक साथ लिख दिया 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू लिख दिया 0। हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और कंडीशन ये दे रहा है कि उसने बोल दिया मुझको, मुझे निकालना नहीं है, उसने मेरे को क्लियरली बोला है कि इसके क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अगर इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 ऑल्सो इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो मैं कोएफिशिएंट निकाल लेता हूं। a1 है मेरा 2 अपॉन में a2 कितना है, a माइनस बी, इक्वल टू होगा b1 कितना है मेरा 3, b2 कितना है a प्लस बी। सिमिलरली c1 है मेरा -7, और c2 मैंने ये पूरा माइनस, ये पूरा का पूरा लिया है ना, तो ये पूरा माइनस के साथ आएगा, माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2। ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल कर दो। अब देखो क्या होगा, यहां से एक बार ये वाला टर्म इक्वल टू दिस कर दो और एक बार ये वाला टर्म इक्वल टू दिस कर दो, किसी को भी आपस में इक्वल कर दो, उसकी दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं इन दोनों को इक्वल रख के देख लेता हूं। इन दोनों को मैं इक्वल रख रहा हूं पहले, तो इनको इक्वल रखूंगा तो a प्लस बी उधर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई, a माइनस बी इधर आके 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये दे देगा मुझे 2 a प्लस बी इक्वल टू 3 a माइनस बी। इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। a वाला टर्म एक साथ कर लेता हूं, b वाला टर्म एक तरफ कर लेता हूं, a वाले उधर कर लेता हूं, 2a 3 इधर आ जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, ये -3 भी पहले से लिखा हुआ है, और 2b इधर आएगा तो ये माइनस का 2b हो जाएगा। 2a माइनस 3a माइनस a इक्वल टू -3b माइनस 2b माइनस ऑफ 5b, और माइनस माइनस कट गया तो इधर से एक रिलेशन बना a इक्वल टू 5b। ये मेरा एक रिलेशन इन दोनों को इक्वल रखने पे निकल के आया। ठीक है, अब सेकेंडली मैं क्या करूंगा,
जो एक और टर्म बची ना तीसरी, अब उसमें से निकालूंगा मैं। अब देखो मैंने पहले फर्स्ट टू को इक्वल रखा, अब या तो मैं इन दोनों को इक्वल रख लेता हूं या इन दोनों को, सब एक ही बात है, तो मैं फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को इक्वल रख लेता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन a माइनस बी लिखा हुआ है, ये इक्वल हो गया 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस का 2, इसके इक्वल। ये वाला पूरा टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई, ये पूरा टर्म 7 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 7a माइनस का b। 2 का मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो 3 2 6a प्लस 2b माइनस 2 2 4 यहां बचेगा, यहां पे हो जाएगा 7a माइनस का 7b। अब वही काम करूंगा, a की वैल्यूज एक तरफ, b की वैल्यूज दूसरी तरफ। 6 यहां पर है ही पहले से, 7 एक और उठा के यहां पे ले आता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 इस साइड, माइनस 4 राइट हैंड साइड, बाकी पूरा का पूरा राइट हैंड साइड। माइनस 7 भी पहले से राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, प्लस 2b माइनस 4 इस साइड लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2b और प्लस का 4। 6 से माइनस 7 है बचेगा माइनस है, इक्वल टू माइनस 7b माइनस 2b माइनस 9b प्लस का बच जाएगा 4। ये माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड, तो a इक्वल टू कितना बच जाएगा 9b माइनस 4। ये मेरे पास वैल्यू आ गई दोनों। एक बार a की वैल्यू 5 भी आई है, तो a की वैल्यू 5 भी या तो यहां पे रख देता हूं, या तो a की वैल्यू 9b माइनस 4 वहां पे रख देता हूं। तो यहां से ये a की वैल्यू 5 भी उठा के कहां रख दूंगा, इक्वेशन को नाम दे दूंगा, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड। अब करूंगा मैं ऐसा लिखूंगा इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को जब मैं इक्वेट करूंगा तो a की जगह क्या लिख रहा हूं 5b लिख रहा हूं, और यहां पे ऑलरेडी 9b लिखा हुआ है, माइनस का 4 है। ये 9b उठा के लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो 5b माइनस 9b हो जाएगा, और 5b माइनस 9b कितना बचेगा माइनस 4b इक्वल्स टू लिखा हुआ माइनस का 4, माइनस माइनस कट गया, 4 4 कट गया, b इक्वल टू आ जाएगा मेरा 1। अब b इक्वल टू 1 वापस से कहां पे उठा के रख दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में। b इक्वल पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 में ऐसा लिख दूंगा और इसको फर्स्ट वाले में रख दूंगा। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना आ गया 5 इंटू 1 5, a इक्वल टू निकल के आ गया 5, और a और b की वैल्यू मेरी निकल के आ गई। अब इसी का सेकंड वाला पार्ट दिया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। दूसरा वाला और ही आसान है, नो सॉल्यूशन का केस है, और नो सॉल्यूशन के केस में नॉट इक्वल्स टू होता है। नॉट इक्वल्स टू का क्या मतलब है, इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और इसका आंसर निकालना है। चलो अब करके देखना, नहीं आए तो मुझे नीचे कमेंट कर देना। आज मैं अपन क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चंस, एक ये क्वेश्चन और इसके बाद हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वो सारी के सारी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जो बचे हुए क्वेश्चन है आप वो करना, ट्राई करके देखना। क्वेश्चन 3 तो आप ही करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और एक बात और, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर जरूर कर देना। गुड बाय।